Hello, good morning. Myself Pankaj Singh from BIFS, Bharat Institute of Fire Engineering and Safety Management, हल्द्वानी। आज हम फायर के बारे में ट्रेनिंग लेंगे। फायर क्या होता है, फायर के कितने टाइप्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विश कैसे करते हैं, एक्सटिंग्विशिंग मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आज हमारे पास टोटल अवेलेबल स्टूडेंट्स हैं 7, जो कि आज केवल फायर की ट्रेनिंग लेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे जॉब ट्रेनिंग पे चले गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, Yes, sir. व्हाट इज फायर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एंड हाउ टू एक्सटिंग्विश फायर बाय फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, Yes, sir. सबसे पहले हम जानेंगे कि फायर क्या होता है। फायर क्या होता है? फायर कितने एलिमेंट से मिलकर बनता है? 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है ना। कौन कौन से? आजाद। सर हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। जब इन तीनों का आपस में केमिकल रिएक्शन होता है तब जाके हमारा फायर प्रोड्यूस होता है ना। Yes, sir. इन तीनों को केवल रख देंगे तो नहीं होगा, इन तीनों का क्या होना चाहिए? केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. तो फायर का जो डिफिनेशन है, फायर इज एन केमिकल रिएक्शन। और कौन सा केमिकल रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। तो ठीक है, Yes, sir. चलिए ये हमारा फायर का हो गया। अब हम जानेंगे कि फायर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं आजाद? सर 6 टाइप्स के 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई और क्लास के। क्लास के ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इन 6 प्रकार में आप फायर को डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है। क्लास ए फायर किसे कहते हैं? जैसे किसी भी कंबस्टेबल मटेरियल में अगर आग लगा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? कौन सा क्लासिफिकेशन बोलेंगे? क्लास ए फायर। कंबस्टेबल मटेरियल में अगर कोई आग लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? क्लास ए फायर। ठीक है, उसको सॉलिड फायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड फायर बोलते हैं। ओके, किसी भी प्रकार के फ्लेमेबल लिक्विड में अगर आग लगा है उसे कौन सा क्लासिफिकेशन बोलेंगे? क्लास बी फायर में। ठीक है ना। क्लास बी मींस फ्लेमेबल लिक्विड। ओके, फ्लेमेबल लिक्विड यानी किसी भी प्रकार के लिक्विड में अगर आग लग गया है तो उसको कौन से क्लासिफिकेशन में डिवाइड करेंगे? क्लास बी। क्लियर? अब किसी भी प्रकार के गैस फायर में अगर आग लगता है उसको कौन सा क्लासिफिकेशन देंगे? क्लास सी। क्लास ए, बी, सी सॉलिड लिक्विड। क्लियर? सॉलिड के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? लकड़ी, प्लास्टिक। एक्सेट्रा। जो भी चीज हमारे सॉलिड में दिख रहा है वो हमारा सॉलिड, अगर उसमें आग लगता है तो कौन सा फायर कहलाएगा? सॉलिड फायर, क्लास ए फायर। ओके, Yes, sir. किसी भी प्रकार के फ्लेमेबल लिक्विड में आग लगता है, डीजल, पेट्रोल, पेंट, किसी भी फ्लेमेबल एसिड में, केमिकल में आग लगता है वो क्या होगा? Class B liquid fire. Class B liquid fire. क्लास बी या लिक्विड फायर। ठीक है, किसी भी प्रकार के गैस में आग लगता है, ब्यूटेन, मीथेन, हाइड्रोजन, एलपीजी, सीएनजी, इन सब में अगर आग लगता है तो कौन सा क्लासिफिकेशन कहलाएगा? Class C. क्लास सी गैस फायर। ओके, Yes, sir. किसी भी प्रकार के मेटल में अगर आग लगता है तो उसको कौन सा फायर बोलेंगे? Class D. क्लास डी। क्लास डी मींस मेटल फायर। fire. ओके, फॉर एग्जांपल सर एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, जिंक। Copper. Metal. किसी भी प्रकार के अगर मेटल में आग लग जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? Class D. क्लास डी फायर यानी मेटल फायर। ओके, अब आते हैं क्लास ई फायर पे। क्लास ई फायर क्या होता है? Electrical fire. इलेक्ट्रिकल फायर। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट में अगर आग लगता है उसको क्या बोलेंगे? Electrical fire. इलेक्ट्रिकल फायर, क्लास ई फायर। और इलेक्ट्रिकल फायर तब तक है जब तक उसमें Electrical supply हो रही है. सप्लाई है, और जैसे ही हमने सप्लाई कट कर दिया तो वो फायर का रूप नहीं, चेंज हो change हो जाएगा। जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ट्रांसफार्मर में आग लगा हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी चल रही है. चल रही supply है, हो रही ठीक है, कनेक्शन है, तब तक वो कौन सा फायर है? Electrical fire. इलेक्ट्रिकल फायर। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई है, सप्लाई बंद कर दिया गया तो कौन सा फायर हो गया वो? Metal fire. सॉलिड फायर, मेटल फायर, या उसके अंदर के अगर लिक्विड जल रहा है तो लिक्विड फायर का रूप ले लेगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फायर वो नहीं रहेगा। किचन फायर। किसी भी प्रकार के फैट्स ऑयल, किचन के अंदर क्या रहते हैं हमारे? फैट्स ऑयल वगैरह रहते हैं ना, अगर उसमें आग लगता है तो उसको कौन सा फायर बोलेंगे? Kitchen fire. किचन फायर बोलेंगे। ठीक है ना, Class K. क्लास के। अब आते हैं इन सारे टाइप के जो आग है, फायर है, उनको एक्सटिंग्विश कैसे करना है। सारे अलग अलग फायर है तो इनका फायर एक्सटिंग्विशर भी अलग अलग है। ओके, Yes, sir. अगर इलेक्ट्रिकल फायर में आग लगेगा तो क्या करेंगे? पानी डाल सकते हैं? नहीं, sir. क्यों नहीं डालेंगे? सर क्योंकि करंट आ Because, sir, जाएगा हमारे ऊपर ही। वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, इसके लिए हम पानी नहीं डालेंगे। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से एक बार हम प्रैक्टिकल भी करेंगे कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर से हम एक्सटिंग्विश करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा फायर पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर
यूज करना है। यूज करना ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है? सॉलिड फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर जो रहता है उसके अंदर क्या रहता है? सेम ऐसे ही हमारा एक्सटिंग्विशर रहेगा। ये तो हमारा छोटा एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर है, छोटा एक्सटिंग्विशर है। इसमें एक चीज मिसिंग है, होस पाइप होज इसका मिसिंग है ना, होस पाइप मिसिंग है। तो इसलिए हम प्रैक्टिकली जो हमारा सेकेंड वाला पॉइंट है उसको थोड़ा सा मिस कर देंगे पास रोल सिस्टम से, ठीक है। लेकिन फिर भी सारे एक्सटिंग्विशर हमारे अप्रोक्स इसी तरह दिखते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर ये हमारा छोटा 2 kg का है, 5 kg का होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। ओके, लेकिन अगर स्टार्ट करें, सबसे पहला हमारा क्या है? वेट केमिकल वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, ठीक है। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या रहता है? पानी रहता है, ठीक है। उसको कहाँ पे यूज करते हैं? सॉलिड फायर सॉलिड फायर पे। सॉलिड फायर यानी पेपर हुआ, वुड हुआ, लकड़ी हुआ, कहीं पे भी अगर आग लग रहा है तो हम पानी डाल के भी आग बुझा सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है, बड़े बड़े कंपनियों में, फैक्ट्रीज में क्या है कि वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर को रिमूव कर दिया गया है। क्यों रिमूव कर दिया गया है? क्योंकि हर जगह पानी का लाइन चला गया ना, फायर हाइड्रेंट का लाइन, ठीक है। तो ये 2 लीटर पानी खरीदने से अच्छा है एक ही बार हाइड्रेंट पोस्ट से हम आग बुझा दें, ठीक है। तो हर जगह, मैक्सिमम जगह मैंने आज तक कभी नहीं देखा है वाटर टैप एक्सटिंग्विशर, शायद यहाँ पे अपने अंदर पड़ा होगा, लेकिन हर जगह रिमूव कर दिया गया क्योंकि हाइड्रेंट पोस्ट हर जगह हो गया है। ओके, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर होता है, उसका काम क्या होता है? लिक्विड फायर में लिक्विड फायर पे, क्योंकि लिक्विड वाले फायर पे अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। हम जानते हैं कि पानी की डेंसिटी ज्यादा है और ऑयल की डेंसिटी कम है, तो उसका जब वेट कम होगा तो और ज्यादा स्पेस पे फैलेगा। हम पानी डालेंगे तो तेल क्या होगा हमारा? ऑयल क्या होगा? और दूर दूर फैलेगा, जिससे कि क्या होगा? हमारा आग और बढ़ने और एक्सपेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए किसी भी टाइप के लिक्विड फायर पे, पेट्रोल पे, डीजल वाले पे हमको पानी नहीं डालना है, ठीक है। क्या करेंगे वहां पे? फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। ओके, यस सर। अब आता है हमारा गैस फायर। कौन सा फायर? गैस फायर। गैस फायर के लिए हमारा होता है डीसीपी। कौन सा? डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। क्या नाम है इसका? ड्राई केमिकल पाउडर। इसको हम एबीसी के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? एबीसी के नाम से। एबीसी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि क्लास ए फायर, क्लास बी फायर एंड क्लास सी फायर पे तीनों पे काम आ सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एबीसी। आप इस पे देख सकते हो, इस पे लिखा भी हुआ है एबीसी। लेकिन इसको हम ऑलराउंडर फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं क्योंकि ये बाकी सारे फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, फायर के लिए काम आता है। इलेक्ट्रिकल पे भी काम आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पे कभी कभी हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि कई ऐसे हमारे मटेरियल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम पाउडर उस पर जाएगा, हमारा पाउडर जाएगा तो हमारा मटेरियल खराब हो जाएगा। इसके लिए एबीसी स्पेशल किसके लिए है? गैस के लिए ना, गैस पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम सॉलिड पे भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल इलेक्ट्रिकल के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर होता है? CO2 होता है, ठीक है ना। CO2 से हम इलेक्ट्रिकल फायर बुझा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल फायर होता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? स्विच सर, जो सप्लाई है वो बंद करना है। क्या करना है? सप्लाई बंद करना है। सप्लाई बंद कर देंगे तो हमारा फायर का रूप चेंज हो जाएगा। लेकिन समझो हमारे पास टाइम नहीं है, सप्लाई बंद करने का टाइम नहीं है, और वहां पे हमारे पास CO2 एक्सटिंग्विशर पड़ा है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। CO2 से गैस निकलेगा, और गैस हमारा एक इलेक्ट्रिक का वो नहीं है ना, कंडक्टर तो नहीं है, इसलिए हमें बिजली का, इलेक्ट्रिक्यूशन का खतरा भी नहीं रहेगा। हम आसानी से एक्सटिंग्विश कर सकते हैं बिना डरे, बिना झिझक के, ठीक है। कई बार पानी नहीं डालना है, बिल्कुल पानी नहीं डालना है, सैंड डाल सकते हैं, कुछ और डाल सकते हैं, डीसीपी एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास CO2 है तो हम स्पेशल CO2 ही यूज करेंगे, ठीक है। और देखो, कोई भी आग अचानक से बड़ा नहीं होता है, कोई भी आग अचानक से बड़ा नहीं होता है। छोटी आग पे अगर हम काबू नहीं पाएंगे तो क्या होगा? वो बड़े आग का रूप ले लेगा, और जैसे ही बड़ा आग होगा फिर जान माल और संपत्ति की नुकसान हो जाएगी। लेकिन अगर हम छोटे ही आग पे काबू पा ले फायर एक्सटिंग्विशर से तो हमारा आग बढ़ेगा क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हमें हर एक जगह पे हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? स्पेशल डीसीपी। कौन सा आता है? स्पेशल डीसीपी। स्पेशल डीसीपी किसके लिए होता है? मेटल फायर के लिए। किसी भी टाइप के मेटल फायर में अगर आग लगा है, मेटल में आग लगा है, तो वहां पे हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं? स्पेशल डीसीपी। कहाँ ध्यान है? कौन सा यूज करेंगे? स्पेशल डीसीपी। अब आता है इलेक्ट्रिकल पे, हमने बता ही दिया CO2 यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो किचन फायर है वहां पे क्या यूज करेंगे? वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि इस पे तो चलो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर लिखा हुआ है, तो हम पहचान रहे हैं कि ये एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर है, ओके। लेकिन अगर ये स्टिकर नहीं रहा तो, स्टिकर
नहीं रहा तो कैसे हम पहचानेंगे? होता क्या है कि सबका इनका कलर कोडिंग किया गया है, Yes. कलर कोडिंग किया गया है पहचान के तरीके फायर एक्सटिंग्विशर को डिवाइड करके। जैसे हमारा अगर वाटर टाइप का एक्सटिंग्विशर है, उसका जो कलर कोड रहेगा वो कौन सा कलर कोड रहेगा? ब्राइट रेड, डार्क रेड रहेगा। कौन सा रहेगा कलर? ब्राइट या डार्क रेड रहेगा। यहाँ पे जो इसकी एक पट्टी रहती है उसको रेड कलर के कलर से किया गया रहता है, ठीक है। तो अगर ये दूर भी टंगा है या ऐसे है, यहाँ पे हमको स्टिकर नहीं दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे केवल रेड पट्टी दिखेगी तो हम क्या समझेंगे कौन सा एक्सटिंग्विशर है? वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। अगर हमारे पास उसी एक्सटिंग्विशर पे अगर क्रीम कलर का लगा है तो कौन सा एक्सटिंग्विशर होगा? वो फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर होगा। यानी फोम टाइप एक्सटिंग्विशर पे कौन सा कलर कोडिंग रहेगा? क्रीम कलर का, ठीक है ना। और ऐसे ही हमारे डीसीपी यानी एबीसी एक्सटिंग्विशर पे कौन सा कलर कोडिंग रहेगा? ब्लू। दिख रहा है ना ब्लू? Yes, sir. तो उस पे ब्लू रहेगा। CO2 पे कौन सा एक्सटिंग्विशर पे कौन सा कलर कोडिंग रहेगा? ब्लैक कलर का रहेगा। वेट केमिकल पे कौन सा रहेगा? येलो रहेगा। ओके, समझ में आया? अब एक बार हम प्रैक्टिकली फायर लगा के फिर इसको कैसे फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं उसका हम तरीका देखेंगे। ओके, स्टार्ट किया जाए। दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जब आग लगता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि कैसे इसको आग को बुझा दें, लेकिन उस समय जो ध्यान देने योग्य वाली बात है हमारी वो क्या है कि आग लगा हुआ है, हवा का कहीं ना कहीं आवागमन होगा, Yes. होगा ना। तो हमें ये देखना है कि हवा किस तरफ से आ रही है, हवा किस तरफ से आ रही है। फायर एक्सटिंग्विश करने से पहले समझे आग लगा हुआ है और इसका फ्लेम इस तरफ जा रहा है। क्या कर रहा है? इस तरफ। फ्लेम हमारा ये कौन सा साइड है? साउथ है? यस सर। पक्का? कोई भी मान लेते हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ? साउथ है, नहीं है? ठीक है। हमारा हवा का रुख किधर है? साउथ में है, ठीक है। तो हम साउथ साइड से जाके एक्सटिंग्विश नहीं करेंगे। Yes, sir. दो रीजन है, क्योंकि आग हमारा बढ़ सकता है और बढ़ेगा तो जिधर हवा का डायरेक्शन जाएगा आग उधर ही बढ़ेगा, और हम इसी साइड में है तो हम भी उसमें फंस सकते हैं। दूसरा चीज, हम डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं, इसमें से जो पाउडर निकलेगा हमारे फेस पे भी आ सकता है, आ सकता है ना। तो क्या करेंगे, जिधर से हमारा हवा आ रहा है, इधर से अगर हवा आ रहा है तो हमारा पीठ हवा पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हवा पे होना चाहिए, हवा हमारे पीठ पे लगना चाहिए, तब जाके हम ऐसे फायर एक्सटिंग्विश करेंगे। बाय द वे, अगर आग बढ़ा भी तो हमारे फेस पे या हमारे बॉडी में आग नहीं आएगा, हम सुरक्षित रहें, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना है। बाकी ट्रेंड रहना चाहिए हमें। इसका यूज करने का तरीका क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने का तरीका क्या होता है? पास रूल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? पास रूल सिस्टम। PASS। PASS। P मीन्स पुल द पिन। जो उसमें पिन है उस पिन को क्या करेंगे? सबसे पहले हम रिमूव करेंगे, निकालेंगे। ए से क्या होता है? एम एट द बेस ऑफ फायर। जहाँ पे हमारा आग लगा हुआ है उसके बेस पे हमको निशाना साधना है, एम करना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आग लगा हुआ है, इसके बीच से फ्लेम निकलेगा ना, तो हमें फ्लेम के बीच में नहीं डालना है। कहाँ पे हमारा निशाना होना चाहिए? बेस पे होना चाहिए। किसी पेड़ को काटना है, जड़ से काटना है, तो क्या करेंगे? अगर हम बीच से काट देंगे तो कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद फिर से नया हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको जड़ से निकाल देंगे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना। तो इसीलिए कहाँ पे हम एम करेंगे? बेस पे एम करेंगे। ओके, यस सर। ई से पुल द पिन, ए से एम एट द बेस ऑफ फायर, एस से है स्क्वीज द हैंडल। स्क्वीज द हैंडल, जो हैंडल है उस हैंडल को हम दबाएंगे, ठीक है। और लास्ट वाले एस से है स्वाइप अराउंड द फायर। जहाँ पे फायर लगा उसके चारों तरफ हम घुमा देंगे तो हमारा आग बुझ जाएगा। दूसरा चीज क्या है? इसमें हमारा होज नहीं है, एक छोटा सा होज होता है, क्योंकि ये 2 kg वाला है। जो हमारा पोर्टेबल 5 kg का फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें क्या होता है? होज होता है ना। तो उस होज को पकड़ के रखना है, क्योंकि इसके अंदर 15 से 20 kg का प्रेशर रहता है। कितने kg का? 15 से 20 बार का प्रेशर रहता है। और ये प्रेशर में इतना फोर्स है कि हमें भी चोट लग सकती है अगर इसका हम होज ना पकड़े तो। अगर हम इसका होज ना पकड़े तो क्या होगा? हमें भी चोट लग सकती है। आग बुझाने हम गए थे और हम ही चोटिल होके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है, कभी भी फायर लगता है तो हमें इस होज को पकड़ के रखना है, अदरवाइज हमें खुद को चोट लग सकती है। फेंक दो, फेंको। दिखा? अगर यही नजदीक से करते तो क्या होता फिर? इधर है, उधर जा रहा है ना, तो हमारा पीठ इधर से होना चाहिए, क्योंकि आग बढ़े भी तो क्या हो, उधर की तरफ ही जाए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या था? पुल द पिन। हमने पिन निकाल दिया। दूसरा है एम एट द बेस ऑफ फायर। लेकिन इसमें अभी
होल्स नहीं है तो इसके लिए हम सिलेंडर को ही वैसे पकड़े रहेंगे। तीसरा क्या है, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वाइप अराउंड द फायर। Yes. चलो अर्चित करो, पकड़ो। बस 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 सुमित, दूरी पे रह के एक्सटिंग्विश करना है। तो ये फायर के सिनेरियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये इतना छोटा है तभी हम इसके नजदीक जाके एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, अदरवाइज ये बड़ा फायर रहता तो हम थोड़े दूर से ही करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर क्या है, लकड़ी अंदर से पूरा जल चुका है, इसीलिए इसको बुझने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर फायर पकड़ चुका है, ठीक है। और इसमें उतना पाउडर था नहीं कि उसके लिए प्रॉपर मात्रा में हो पाए, Yes, sir. ठीक है। तो उसके लिए 5 kg चाहिए और साथ में